नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। इस चैनल में भी तैयारी करवाई जा रही, आप लोग एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पारा मेडिकल जीएसएससी सीजीएल टेक्निकल का रिजेक्शन लिस्ट जारी। और जीएसएससी अब सुधर गया है, अब सारे परीक्षाएं टाइम पर होगी। क्या है सारी प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि जेएसएससी सीजीएल में क्या स्थिति है। छात्र परेशान है ऑलरेडी, और इसी बीच में और भी देखिए परेशानियां छात्रों को आ रही है। आप यहाँ पे देखिएगा, देखिए जेएसएससी नियुक्ति परीक्षा तकनीकी स्नातक व पारा मेडिकल नियुक्ति के 40,000 आवेदन रद्द। कितना बताइए, इतना भारी संख्या में आवेदन रद्द किए हो गए हैं। मानो 40,000, समझ में आ रहा है, 40,000 एक जगह खड़ा हो जाएंगे, पूरा मेला लग जाएगा। 1,000 भी खड़ा होता है तो मेला लग जाता है। यही चीजें मैं बोल रहा हूँ कि देखिए इतना इतना अगर रद्द किया, हालांकि उन्हीं लोगों का रद्द होता है जो लोग दोबारा फॉर्म फिलअप करते हैं या मिस्टेक करते हैं, या तो इस भर्ती प्रक्रिया में एक्टिव नहीं रहते। ठीक है, आप लोग एक्टिव जरूर होंगे, आप लोग चेकआउट भी कर लिए होंगे, नहीं किया हो तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो के बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जीएसएससी ने झारखंड तकनीकी विशेष स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 और झारखंड पारा मेडिकल प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के 40,000 से अधिक अभ्यर्थियों का आवेदन विभिन्न कारणों की वजह से रद्द कर दिया। विभिन्न कारण जैसे कि आपका कई लोग फोटो अपलोड नहीं किए होंगे, कई लोग सिग्नेचर, कई लोग चश्मा वगैरह पहने होंगे, इस तरीके से कई लोग खिंचाएंगे, कई लोग इस तरीके से खिंचाएंगे। मतलब कई लोग अलग अलग तरीके से फोटो खिंचवा के सोचते ना कि वहाँ पे जीएसएससी में अच्छा फोटो डाल देंगे तो हमारा इंप्रेशन बनेगा। अरे फोटोज कोई नहीं, ऐसे भी नॉर्मल आप रहिएगा ना इस तरीके से तो भी अच्छा फोटो आएगा। कई लोग अलग अलग तरीके से पोज मार के फोटो खिंचवाते हैं, तो उनका क्या कर सकते हैं, उनका भी रद्द हो जाता है। कई लोग जो है रूल रेगुलेशंस को पालन नहीं करते, कई लोग जो है अदर ईमेल आईडी से दोबारा फॉर्म को फिलअप कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो उन्हीं लोगों का रिजेक्शन होता है जो लोग एक्टिव नहीं रहते। कई लोग अपेयरिंग में ही भर देते हैं, कई लोग पहली बार जाते हैं बोलते हैं अरे चलो देखते हैं, कई लोग अपने से फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें मिस्टेक करते हैं, कई लोग को सेवर कैफे वाला मिस्टेक करते हैं। इतनी सारी प्रॉब्लमें जिनके कारण इन सभी छात्रों का रिजेक्शन हो जाता है। तो वैसे छात्रों का रिजेक्ट नहीं, तो जो लोग एक्टिव होते हैं, आप लोग एक्टिव होंगे इसीलिए आपका रिजेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें तकनीकी स्नातक स्तरीय नियुक्ति परीक्षा के लिए 10,466 कितना 10,466 अभ्यर्थियों के आवेदन आए हैं। कितना 10,466। ठीक है, इनमें से 9,869 का क्या हुआ है, वैसे आवेदक है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करने के बाद शुल्क जमा नहीं किया। कितना 10,466 अभ्यर्थियों के आवेदन आए हैं, इनमें से 9,869 ऐसे आवेदक है, बताइए, जिन्होंने शुल्क जमा नहीं किया। बताइए ये लोग जो है इन्हीं लोगों का रद्द होता है। मतलब कहाँ पे इन लोगों का ध्यान रहता है, किस नशे में रहते हैं, समझ में नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वहीं 2,281 अभ्यर्थियों ने फोटो और हस्ताक्षर अपलोड नहीं किए। बताइए 200, मैंने अभी बताया था आपको, फोटो हस्ताक्षर भी अपलोड नहीं करते लोग। 117 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके नाम, पिता के नाम और जन्म तिथि एक ही है। बताइए ये साइबर कैफे वाला ही गलती किया होगा। ये लोग भी, साइबर कैफे वाला भी नशा में रहता है, पता नहीं किस हिसाब से भर देता है। उन लोग को खाली पैसे से मतलब होता है, जैसे तैसे अरे जल्दी निकालो और भी लोगों को भरना, ये भी करना वो भी करना। अब देखोगे, देखिए ना यही चीजें, तो जल्दी पाल्दी में भर देता है। तो आप लोगों को अपने से भी भरना चाहिए। मैं आपको सिखाता भी कई बार वीडियोस बना के भी बता देता हूँ किस हिसाब से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो आप लोग नहीं समझते हैं, हमें फॉलो करके नहीं रखते, तो यही ना होगा। आपको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग पारा मेडिकल नियुक्ति परीक्षा के लिए आए 30,087 आवेदकों को रद्द किया गया है। वैसे में 2,50,803 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करने के बाद शुल्क जमाने के बाद, इतने लोग जो है रजिस्ट्रेशन करने के बाद शुल्क जमा ही नहीं किया। अभ्यर्थियों ने फोटो और हस्ताक्षर निर्धारित तिथि तक अपलोड नहीं किया। बताइए ये हर एक चीज का लिमिट होता है। अब दिया गया डेट है, उस समय तक नहीं जमा कीजिए तो क्या होगा, जाहिर सी बात है आपका रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए और क्या बोला गया, 95 अभ्यर्थियों के नाम, पिता के नाम और जन्म तिथि समान है। बताइए पिताजी का जन्म तिथि भी सेम कर दिया, उनका नाम भी सेम कर दिया। कैसे कैसे लोग हैं इस धरती पर, धरती का बोझ बने बैठे हैं।
मतलब क्या कर सकते हैं, बुरा लग रहा होगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बुरा लगना चाहिए, जो चीज़ रियलिटी है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखिए। हमारा मस्तिष्क जो है ना, आप टीचिंग की तैयारी कर रहे होंगे या किस चीज़ का, तो आप बीएड में पढ़े होंगे या शिक्षा का अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि में, जिसमें एक समायोजन चैप्टर हो जहाँ पे वो चीज़ें सिखाई जाती है कि हमारे विपक्ष में भी अगर फैसला आ रहा है तो उस चीज़ को कैसे एडजस्ट करें, किशोरावस्था में बालक कैसे करते हैं उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे क्या करना है, हमारे मतलब कि हमारे विरुद्ध में जो भी फैसले जा रहे हैं उसको अपने आप में हैंडल मैनेज कैसे करना है, वही चीज़ें सिखाए थे। मतलब आपको ऐसे चीज़ें सिखाई जाती हैं टीचर की तैयारी में, आप देखे होंगे। मैंने उस चैप्टर को जब पढ़ा ना, हमें लगा कि उस चैप्टर को हमें पहले क्यों नहीं पढ़ाया गया, बाद में हमें मौका मिल रहा है पढ़ने का जब हम तैयारी कर रहे थे, बताइए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप लोग ज़रूर एक बार जाके टीचिंग एप्टीट्यूड का चैप्टर जो है समायोजन, आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। आपका भाई, आपका बहन, आपका रिश्तेदार, कोई भी व्यक्ति अगर आपके शिक्षक होंगे, आप उनसे मांगिएगा कि बीएड का कोई किताब है क्या आपके पास, ठीक है। आप उनका कोई भी अगर शिक्षण अभिरुचि ना, तो यूट्यूब में भी सर्च कर लीजिएगा, जिसमें एक समायोजन चैप्टर होता है उसको भी, या गूगल में सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं भी आपको पढ़ा दिया हूँ, आप जाइए प्ले लिस्ट में, टीचिंग एप्टीट्यूड का प्ले लिस्ट बना, आप वहाँ पे भी जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है। तो वैसे अभ्यर्थी है जिन लोगों का रिजेक्शन हुआ, घबराने वाली बात नहीं है। अन्य एग्जाम की आपको तैयारी करना है, जैसे कि अभी झारखंड दरोगा आने वाला है, उत्पाद सिपाही है, झारखंड पुलिस है, और भी कई सारे एग्जाम है, उसकी तैयारी करना है, ठीक है। चलिए, इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आपकी क्या कहना, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ऑनलाइन तैयारी करते, किसी भी एग्जाम की आप सभी तैयारी ही कर रहे हैं, तो अगर आप लोग रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे मैथ का आपका शेखर सर पढ़ा रहे परसेंटेज, अब रीजनिंग का अगर मैं बताऊं तो रीजनिंग का आपका जो है अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं, देखिए अभी वेन डायग्राम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बाकी बाद मैं आपको झारखंड इतिहास, इस सारी चीज़ें और भी कई सारे क्लासेस उपलब्ध है, आप जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।